हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एल्गोरिदम, सूडोकोड और ब्रीफली पाइथन की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। एल्गोरिदम और सूडोकोड को हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे ताकि कभी भी ये दोनों टर्म आपके आगे अपीयर हो तो आपको बेसिक आइडिया रहे कि हाँ, इन दोनों का मतलब क्या है। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसका तरीका यही है कि जब लेक्चर चल रहे हैं तो मैं लेक्चर पढूं, लेक्चर में ढंग से पढूं, उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करूं और जो भी असाइनमेंट और क्वेश्चन रिलेटेड है उससे वो मैं सॉल्व करूं और उसके बाद पेपर के पहले उन सबको रिवाइज कर लूं। तो ये एक प्रोसीजर है। ऐसा तो होता नहीं है कि पहले पेपर वाले टाइम पे डायरेक्ट पेपर दो फिर पेपर खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, ये तो कुछ होता नहीं है। तो किसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। अब एल्गोरिदम को अगर हमें लिखना है या किसी को दिखाना है, शेयर करना है हमें किसी के साथ, तो हम लोग उसे किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने किसी और ही लैंग्वेज में हमने यूज़ कर लिया, या फिर हमने एल्गोरिदम को हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा दिया या फिर सिम्बल्स की फॉर्म में दिखा दिया कि हो क्या रहा है। तो एल्गोरिदम को हम लोग किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर हम लोग किसी के साथ सिखा रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग किसी कॉमन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हर कोई अपने अलग ही चीज़ में बात करेगा, अलग ही तरीका बताएगा किसी को करने का, कोई कॉमन एक लैंग्वेज नहीं होगी, कोई कॉमन एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा उससे बात करने का, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत मेसी सा हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सूडोकोड का। सूडोकोड मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी एल्गोरिदम को करने के लिए किसी भी एरिया में हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का यूज़ करा हुआ है, तो उसी को हम लोग सूडोकोड बोलते हैं। हो सकता है सी प्लस प्लस में हम लोग कुछ कोडिंग कर रहे हैं तो उसके एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम लोग कोई और सूडोकोड लिखें, पाइथन के अंदर कर रहे हैं तो कोई और सूडोकोड लिखें, मशीन लर्निंग का हम लोग टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमने सपोज टेंसरफ्लो के एपीआईज को कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका हमने सूडोकोड डिफरेंट लिख लिया, तो सूडोकोड अलग अलग हो सकता है। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, हमें उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देना होता है, एक रास्ता दिखाना होता है कि हम लोग वो उस इशू को कैसे सॉल्व करेगा। तो उसके लिए उसको हमें जो भी हम लोग अपना एल्गोरिदम और प्रोसीजर जो भी हम लोग उसको देना चाहते हैं, तो हमें उसको एक किसी सिंटैक्स में लिखना होगा। हर लैंग्वेज का अलग सिंटैक्स होता है, पाइथन का अलग सिंटैक्स होता है, जावा का अलग सिंटैक्स होता है, सी प्लस प्लस का अलग सिंटैक्स होता है, सबका अलग सिंटैक्स होता है और हम लोग अपनी एल्गोरिदम को उस सिंटैक्स में लिखते हैं। तो यही होता है एल्गोरिदम। सूडोकोड एक बेसिकली एल्गोरिदम को लिखने का एक थोड़ा सा कन्वेंशनल वे है, उसको ढंग से लिखने का एक प्रोफेशनल वे है। और सिंटैक्स क्या होता है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बिल्कुल जो उस लैंग्वेज में हमें जो चीज़ें लिखनी है वो हमारा हो जाएगा सिंटैक्स। तो यही था हमारा एल्गोरिदम और सूडोकोड पे डिस्कशन। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है। अब हम लोग पाइथन की हिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पाइथन के फादर का नाम था ग्यूडो वॉन रॉसन। उन्होंने 1991 में पाइथन लैंग्वेज को रिलीज़ किया था। उन्होंने इसको एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज़ किया था और तभी से पाइथन इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि वो इतना आसान था, वो हर जगह पे यूज़ होने लग गया। चाहे वो वेब एप्लीकेशन बनाना हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना हो, या डेटा साइंस में यूज़ करना हो, मशीन लर्निंग में यूज़ करना हो, या फिर डेटा विजुअलाइजेशन में यूज़ करना हो। बेसिकली पाइथन हर जगह पे यूज़ होने लग गया क्योंकि वो इतना पॉपुलर था। अब आप लोगों के शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि ग्योडो वॉन रॉसम ने पाइथन ही नाम क्यों रखा? तो 1969 से 1974 में बीबीसी ने एक शो ब्रॉडकास्ट किया था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये शो बहुत ही पॉपुलर था और ग्योडो वॉन रॉसम को भी ये शो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही इसके सेकेंड वर्ड पे रख दिया। तो बस ये थी पाइथन की एक ब्रीफ हिस्ट्री जिसका आपको आइडिया होना चाहिए था। ये हिस्ट्री हमने इसलिए डिस्कस करी क्योंकि हम लोग अपना इतना ज़्यादा टाइम हम लोग पाइथन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी, उसके मेकर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो से हम लोग पाइथन के फीचर कि हम लोग पाइथन को इतना यूज़ क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने कवर करा कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, सूडो कोड का मतलब क्या होता है, और थोड़ा थोड़ा हमने पाइथन की हिस्ट्री को भी देख लिया। तो थैंक यू एवरीवन।